Next question. State the property of rational numbers used in the following statement. तो मैं आपको इस वीडियो में इस प्रॉपर्टी के बारे में इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि एग्जाम्स में स्पेसिफिक 1-2 प्रॉपर्टीज हमें पूछी जाती है और प्रॉपर्टीज का आंसर हमें किस तरीके से लिखना है वो बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आंसर लिखने में आप मिस्टेक करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट हो सकता है। ओके, तो इसलिए आपको प्रॉपर्टी का आंसर किस तरीके से लिखना है और कौन सी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट, -5/6 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई -5/6। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट में ओनली जो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिजिट आगे पीछे होते हैं। -5/6 तो यहाँ पर पीछे है, यहाँ पर फर्स्ट में है। 1/2 नेक्स्ट है तो यहाँ पर फर्स्ट में है। ओके, तो जब ओनली डिजिट आगे पीछे हो जाते हैं तो उसे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यहां पर हम रिलेशन देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, तो यहां पर हमें लिखना है फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ओनली डिजिट आगे पीछे होते हैं। ओके, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए यहाँ पर हमें फॉर मल्टीप्लिकेशन लिखना है। ओके, आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं थर्ड, -3/8 प्लस -2/5 इज इक्वल टू -2/5 प्लस -3/8। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि -3/8 यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर लास्ट है। -2/5 यहाँ पर लास्ट है, यहाँ पर फर्स्ट है। यानी कि यहाँ पर जो डिजिट है वो सिर्फ आगे पीछे है, साइन सभी सेम है। ओके, तो इसलिए उसे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और यहाँ पर एडिशन की साइन है इसलिए फॉर एडिशन यहाँ पर हमें आंसर लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हमें आंसर लिखना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ओके, नेक्स्ट, अब यहां पर सेकंड में हम देखते हैं -4/7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -4/7। किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और 0 हमें किसी भी डिजिट में हम ऐड करते हैं तो उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ओके, तो यहां पर हमें दिया गया है -4/7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू आंसर वही का वही। 1 के साथ किसी भी डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर वही का वही हमें मिलता है, इसलिए उसे हम आइडेंटिटी, तो उसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 कहते हैं। उसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर हम देख सकते हैं -2/9 प्लस 0 आंसर वही का वही मिलता है। यहां पर हम मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो हमें आंसर वही का वही मिलता है। हम प्लस 0 ऐड करते हैं और आंसर वही का वही मिलता है, तो उसे हम यहाँ पर भी हम उसे एडिटिव, यहाँ पर एडिशन किया इसलिए उसे एडिटिव आइडेंटिटी 0 कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी 0 उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट, जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही का वही मिलता है। उसी तरह जब हम किसी 2 मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट हमें 1 मिलता है तब उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। उसे हम मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स कहते हैं। ओके, जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 कहते हैं, और जब हमें आंसर 1 मिलता है तब उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। ओके, सेम यहां पर हमें दिया गया है 10 नंबर 2/3 मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हमें आंसर 1 मिलता है, यानी कि इसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। ओके, आगे -3/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हमें आंसर 0 मिलता है। यदि हम 0 ऐड करते हैं तो उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी 0 कहते हैं, लेकिन जब हमें आंसर 0 मिलता है तब उसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों जो डिफरेंस है आपके माइंड में क्लियर हो जाने चाहिए। तो इसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं, और इसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। अब यहां पर हम 5th नंबर देखते हैं। 1/3 प्लस 1/4 ब्रैकेट में दिए गए हैं प्लस 1/5 इज इक्वल टू, तो यहां पर सभी डिजिट सेम है, प्लस है। ओके, और इसका यहां पर भी हम देख सकते हैं 1/3 प्लस ब्रैकेट में 1/4 प्लस 1/5 यहां पर मिलता है। तो यहां पर सिर्फ ये भी सभी पॉजिटिव है, ये भी सभी पॉजिटिव है, ओनली यहां पर ब्रैकेट चेंज होते हैं। तो यहां पर ओनली क्या चेंज होता है, ब्रैकेट चेंज होते हैं। इसलिए इसे हम जब भी आपको कोई ब्रैकेट में दिया जाता है तो उसे हमें लिखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पर एडिशन है, इसलिए फॉर एडिशन हमें उसमें ऐड करना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ओके, आइए 7 नंबर 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 4/5 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 4/5। यहां पर ब्रैकेट दिया गया है, सभी मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसलिए ओनली ब्रैकेट चेंज होते हैं। ओके, साइन चेंज नहीं होती है, तो यानी कि यहां पर हमें आंसर लिखना प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 8। यहां पर हम देख सकते हैं ब्रैकेट दिया गया है और मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों दिए जाते हैं तब आपको पहला वर्ड लिख देना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब आपको मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों दिए जाते हैं तब आपको पहले लिख देना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में यहां पर मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है। ओके, इसलिए आगे लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहां पर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसके साथ, एडिशन के साथ, इसलिए यहां पर हमें लिखना है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इस तरीके से आप सिस्टमैटिक आंसर लिखते हैं तभी आपको 1 मार्क्स फुल मिलता है। इसलिए आपका 1 मार्क्स कट ना हो, आप कोई मिस्टेक ना करें, इसीलिए मैंने ये प्रॉपर्टी का वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाया है। ओके, तो उसे 1-2 टाइम रिवाइज कर दीजिएगा। ओके।